अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मानसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बादल काफ़ी गहरे बने हुए। लगातार 3 दिन हो गए हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है और इस बारिश का फ़ायदा उठाते हुए आप परमानेंट प्लांट्स की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आप कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमारे प्लूमेरिया प्लांट काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग दे रहे हैं, साथ ही कनेर का प्लांट भी काफ़ी अच्छी जो है कंडीशन में आ चुका है। दोबारा से इसके ऊपर कलियाँ बन रही हैं और साथ साथ इसके फ्लावर्स भी खिलना शुरू हो चुके हैं। तो मानसून सीज़न ऐसा सीज़न है जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है आपके पास, आप इन प्लांट्स की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मनी प्लांट और एरोहेड प्लांट है, ये भी कटिंग से ग्रो हुए प्लांट है। इसी के साथ जेट प्लांट है, जेट प्लांट बहुत आसानी से इस वक्त ग्रो हो जाता है। इसके अलावा शेफलेरा प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें प्लेन ग्रीन वैरायटी भी आती है, कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाती है तो आप ला के अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मनी प्लांट है, मनी प्लांट को मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुछ इसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो अब बारिशें हो रही हैं तो इसको मैंने बाहर निकाला है ताकि इसको अच्छे से बारिश का पानी मिले। इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करेगा। इस वक्त जब आप कटिंग ग्रो करेंगे चाहे तो आप पानी में लगा लीजिए या फिर आप इसको मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। एरोहेड की ये एक और ये वैरायटी है ग्रीन वाली, इसको भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ आप कुछ फ्लावर वाइन के सीड भी लगा सकते हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसके भी आप कटिंग लगा सकते हैं। प्लूमेरिया प्लांट के भी आप कटिंग लगा सकते हैं। देखिए इसके ऊपर जो है नॉन स्टॉप फ्लावरिंग हो रही है, तकरीबन मार्च से इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी और अभी तक इसके ऊपर जो है माशाल्लाह अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे ब्लू पिन वाइन की वाइन प्लांट है, ये भी सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही जो है हाइसन सीड जो है बीन्स जो है वो मैंने सीड लगाए थे, ये 2 कलर की है, ये पिंक और वाइट कलर के मैंने सीड लगाए थे और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा मोगरा प्लांट के भी आप जो है कटिंग ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मरवा के प्लांट है, देखिए इसके तरह ऊपर जो है गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं वाइट कलर के, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो है नाइट ब्लूम जैस्मीन है, ये भी कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है, इसके ऊपर फ्लावर्स अभी तक नहीं आए लेकिन इसके पत्तियों का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा लालसा का प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए मानसून सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है, इसकी एलियर रूट्स भी निकलती हैं। इनको कट कीजिए और आप मिट्टी में लगा दें या पानी में लगा दें तो भी आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। अगर आपसे कटिंग नहीं लगती तो अभी बेहतरीन टाइम है मानसून सीज़न का, इसमें आपकी हर तरह की कटिंग बड़े आराम से ग्रो हो जाएगी, चाहे वो सॉफ्ट वुड है या फिर हार्ड वुड है, सभी तरह के आप प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं और इस मौसम में आप कटिंग लगाने के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है ट्यूब रोजेस के फ्लावर्स देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनके ऊपर ब्लूमिंग आ रही है। तीनों ही बल्ब जो मैंने ग्रो किए थे काफ़ी अच्छे से ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो है स्वीट पोटैटो वाइन है, ये मेरे पास 3 से 4 वेराइटी की है, इसकी मैंने कटिंग ग्रो की है। इसके अलावा सलोशिया प्लांट के आप सीड लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में जहाँ जहाँ ये सीड गिरे हुए थे खुद से ही प्लांट निकले हैं। इसके अलावा हमारी मालाबार स्पिनच है, इसको भी आप सीड भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। लाल झाड़ी प्लांट है, ये भी कटिंग इसकी ग्रो हुई है। इसके अलावा हमारा डेवल्स बैकबोन का प्लांट है, ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सिंचेजिया प्लांट है, देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है इसका, ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो है वंडरिंग जू है, ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। टर्टल वाइन है, बविलियन जू है, ये सभी प्लांट ऐसे हैं जो इस वक्त जो है कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से इनके रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। अजवाइन लीफ का प्लांट है, ये ग्रीन वाली वैरायटी है मेरे पास, इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी भी है, वो भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे लांचो के प्लांट हैं, इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है चाइनीज़ वॉलेट ग्रीन वाली वैरायटी है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एस्पैरागस फर्न है, ये वाइन एस्पैराग्रास की ये एक डिफरेंट वैरायटी है, इसको भी आप सीड से और कटिंग दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सीड बनते हैं, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है और सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने जो है चाइनीज़ वॉलेट प्लांट की कटिंग ग्रो की है, हर जगह पे आपको हर प्लांट के अंदर जो है पोट के अंदर मेरा ये प्लांट नज़र आएगा। इसके अलावा आप जो है
सदाबहार विंका को आप लगा सकते हैं। ये देसी वाली वैरायटी है, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, बारिशों में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसमें बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग होती है। इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट और पिंक, दोनों ही आप जो है सीड भी लगा सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा गावे का प्लांट है, ये भी आप जो है इसके बेबी प्लांट्स निकाल के आप अलग करके बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा करौंदे का प्लांट है, ये भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एस्पैराग्रास जो है ये हैंगिंग वाली है, इसको भी आप इसके जो रनर्स हैं इनसे अलग करके आप इनको ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, इनको डिवाइड करके आप इनको फ्री के प्लांट इनके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैरून वाली हमारी स्वीट पोटैटो वाइन है, इसकी मैंने कटिंग ग्रो की है। साथ ही हमारे बेबी सनरोज़ की प्लांट है, ये आप कटिंग लगाते रहे तो ही आपका प्लांट जो है आपके पास ग्रो करता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्सर बारिशों में ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे रूबी नेकलेस की मैंने कटिंग ग्रो की है, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। कुचिया को आप लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ पे जो है डेविल्स बैकबोन की एक और नई वैरायटी मैंने ऐड की थी, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यूफोर्बिया मिली प्लांट है, ये भी आप कटिंग से, इस वक्त बेहतरीन टाइम है इनकी कटिंग ग्रो करने का। अल्टरनेंथरा प्लांट है, यहाँ पे भी मैंने इसकी कुछ कटिंग ग्रो की है। और देखिए बारिश का पानी जब एक जगह पे पॉट में खड़ा हो जाता है तो अक्सर फंगस पैदा करता है, तो साथ साथ आप चेकआउट करते रहा करें ड्रेनेज होल को भी। और जब बारिश ख़त्म हो जाए तो आप फ़ौरन से अपने प्लांट्स में पानी ड्रेन आउट करें, ताकि इनके अंदर जो है पानी खड़ा न रहे और रूट्स इनकी डैमेज ना हो। तो ड्रेनेज होल भी चेक कीजिए और अपने प्लांट्स का पानी भी निकालते रहें, ताकि फंगस भी ना बने और हमारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते रहें। यहाँ पे हमारे जो है हमारा बेबी सन रोज़ का प्लांट है, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके काफ़ी सारे प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे, दोबारा से मैंने इनकी कटिंग लगाई है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके साथ हमारी वेरीगेटेड वाली कलांचो है, इसके पीछे हमारे कुछ सकुलेंट प्लांट है जो मैंने न्यू ऐड किए थे, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। रोयो प्लांट है, ये मैंने कटिंग ग्रो की है इसकी, और देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और हमारे जो बेबी सन रोज़ का प्लांट है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके साथ आप जो है स्पाइडर प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। रोहेलिया प्लांट की मैंने कटिंग ग्रो की है और देखिए इसमें भी जो है माशाल्लाह रूट्स आना शुरू हो चुके हैं और ये स्टेबल हो गया। ये बारिशों के मौसम में सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके प्लांट में रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इस मौसम में इनकी एरिया रूट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं, और बस आप कटिंग काटिए और इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो आपकी कटिंग वहीं से जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हमारी पोटोला का है, देखिए अभी बादल बने हुए हैं और उस जो है फ्लावर्स अभी खिलना शुरू ही हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के इनके फ्लावर्स आ रहे हैं, ये भी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंसीवेरिया प्लांट, स्नेक प्लांट को भी लगा सकते हैं, ये भी मैंने कटिंग ही ग्रो की है। पेंसिल कैक्टस प्लांट है, ये भी मैंने यहाँ पे कटिंग ही ग्रो किया है। एरोहेड प्लांट की ये ग्रीन वाली वैरायटी है, इसके साथ आप स्ट्रिंग की बहुत सारी वैरायटी हैं जिनको आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग लगा सकते हैं। पीछे आपको काफ़ी सारे सकुलेंट प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये भी कटिंग से ही ग्रो हुए हुए हैं। यहाँ पे देखिए अल्टरनेंथरा प्लांट, इसकी जो है ख़ुद से ही एरिया रूट्स निकल रही हैं, बस आप इसकी कटिंग लीजिए और इनको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो ये प्लांट वहीं से अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और ये इसकी कटिंग वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। देखिए काफ़ी सारी इसकी रूट्स निकल रही हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो इनकी स्टेम जो है ख़ुद से ही इनकी रूट्स निकलना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह काफ़ी सारे प्लांट्स और भी हैं जिनकी एलियर रूट्स निकलती हैं, इनको बस कट कीजिए और मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये प्लांट आपके वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो होना। इनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, इसको आप ग्राउंड कवर के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बारिशों के दिनों में ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है प्लांट, इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। यहाँ पे हमारे कुचिया के प्लांट हैं, ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ग्रीनरी ऐड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे डेविल्स बैकबोन की एक और वैरायटी का प्लांट है, यहाँ पे भी मैंने कुछ जो है प्लांट में ग्रो किए, मैं कटिंग ही ग्रो की थी और देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो कर रही है। जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा इसके मज़ीद कलर चेंज हो जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मज़ीद कटिंग ग्रो की हैं, ये मेरी एक क्यारी है जो मैंने आपके साथ बनाना शेयर की थी, इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। यहाँ पे भी मैंने जो है चाइनीज़ वॉलेट प्लांट की कटिंग ग्रो की है। इसके अलावा लामो वाइन है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। अभी इसके ऊपर फ्लावर्स तो नहीं आए लेकिन ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है। साथ ही हमारी जो है मॉर्निंग ग्लोरी की एक वाइन लगी हुई है, परमानेंट वाइन है, इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कटिंग और सीड दोनों से ही ग्रो हो जाती है। सर्दियाँ आने पे इसके पत्ते ख़त्म हो जाते हैं लेकिन जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं दोबारा से ये ग्रो करना शुरू कर देती है, तो इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। यहाँ पे हमारा मदर ऑफ मिलियन का प्लांट है, देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं, ये वेस्ट मटेरियल के अंदर लगे हुए हैं। इसके साथ बोगनवेलिया
बोगनवेलिया को लगा सकते हैं। बोगनवेलिया की भी मैंने कटिंग ग्रो की है, जब इसमें नई ग्रोथ आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारी पोटोलाका है, देखिए कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और काफ़ी लेगी हो जाती है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ग्रो कीजिए, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे मैंने गुआवा का प्लांट ऐड किया है, ये भी आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारे मज़ीद कुछ नए फ्लावर खिले हैं पोटोलाका में, और बारिशों की वजह से जो है फ्लावर थोड़े कम हुए हैं। जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी तो इसके ऊपर नॉन स्टॉप दोबारा से फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे जो है रेन लिली के ऊपर देखिए जैसे ही बारिशें शुरू हुई हैं तो इनके ऊपर भी फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। ये बड़े वाले फ्लावर्स हैं जो रेन लिली के कॉमन फ्लावर्स हैं, पिंक कलर की, इसमें बड़ी वैरायटी है और काफ़ी बड़े साइज़ के इसके फ्लावर्स आ रहे हैं। और इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, आपको इसके सीड ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप इसके जो है सीड शॉप से भी आप इसके बल्ब जो है ग्रो कर सकते हैं। इसके बल्ब ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाते हैं और नर्सरी से भी आपको ये प्लांट बड़े आसानी से मिल जाता है। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको इस वक्त बेहतरीन टाइम है अपने गार्डन में ऐड करने का, कटिंग ग्रो कीजिए। इनको आप कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाती है, आप ला के अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।